हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, हिंदी नंबर 1 सीरीज के अंतर्गत आज पार्ट 13 हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आप लोगों को पता है हम लोगों ने जो पार्ट स्टार्ट किया था वो संधि का हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आप लोग पता है जो टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट कर संधि का, तो मैं चर्चा आप लोगों तक कर ली थी क्या कि संधि 3 प्रकार की होती है और उनको ट्रिक्स वाइज हम लोग कोई भी शब्द आ जाता है तो उसको हम लोग पहचान लेते हैं। यहाँ गुण संधि है, यहाँ स्वर वृद्धि संधि है, यहाँ दीर्घ है, यहाँ यन है, यहाँ अयादि है। आज हम लोग एक एक संधि के बारे में पढ़ेंगे कुछ छोटे छोटे रूल्स की सहायता से। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो यन स्वर संधि पढ़ने जा रहे हैं। रटना नहीं है, आप लोगों को समझना है, क्योंकि यह संधि जो है यह रीढ़ की हड्डी है तुम्हारी संधि की, स्वर संधि की। ध्यान रखना, इस संधि से है ना संधि विच्छेद तो सीखना ही सीखना है, साथ में हमें उपसर्ग निकालना भी पता करेंगे और साथ में शब्द शुद्धि के बारे में भी हमें पता चलेगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था, याद हो तो मैंने कहा था यह, रे और वह, इनसे पहले हमें क्या दिखाई देता है बेटा, इनसे पहले हमें क्या दिखाई देगा, आधा अक्षर दिखाई देगा। तो वह शब्द लगभग यानी 99% जो होगा हमारी किस संधि का होगा, यन स्वर संधि का होगा। बोलो, यही बताया था ना मैंने। 1% मैंने बात नहीं की थी कि 1% हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, वो रूल्स की सहायता से करेंगे। तो इसमें जो पहला रूल है बेटा, जो पहला रूल है वह कौन सा है। इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, यहां हमें ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है। यहां क्या ध्यान रखना है कि ये जो है ना, ई हो या लघु ई हो या दीर्घ ही हो, लघु ऊ हो या दीर्घ ऊ हो और री सी हो, बस ये वर्ण याद रखना है। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण लघु या दीर्घ ई हो तो वहां हमें यह मानना है, और ऊ से वह मानना है, और ऋषि से रह मानना। इसका मतलब एक बात हमें पता चल गई कि आप लोगों से ऐसे पूछ लिया जाए, ऐसी कौन सी संधि है, ऐसी कौन सी संधि है ई ऊ और ऋषि के साथ असमान स्वर जोड़ देते हैं तो क्रमशः यह वह रे प्राप्त होता है। तो ऐसा किस संधि में प्राप्त होता है, यन स्वर संधि में। आपसे पूछा जा सकता है, नोट डाल के लिख लेना, क्या पूछा जाएगा कि लघु ई दीर्घ ई, लघु ऊ दीर्घ ऊ और ऋषि के साथ हम लोग क्या जोड़ दें, असमान स्वर जोड़ दें। क्या जोड़ दें, असमान स्वर जोड़ देते हैं तो क्रमशः यानी कि कंटिन्यू, ये से तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ये ऊ से क्या प्राप्त हो जाएगा, वे, और ऋषि से क्या प्राप्त हो जाएगा, रे प्राप्त होता है। तो किस संधि में प्राप्त होता है ऐसा, किस संधि में, यन स्वर संधि में प्राप्त होता है। तो यहां 3 चीजें हमें ध्यान रखनी है कि ई दिखाई दे तो यह, ई से यह बनता है, ऊ से वह बनता है और ऋषि से रे बनता है। याद हो गया होगा उम्मीद करता हूं। बस ये 3 चीजें याद रखनी है आप लोगों को, ई से यह, ऊ से वह और ऋषि से रे बनता है। ऐसा पूछा जाए ई ऊ री के साथ में असमान स्वर जोड़ दें। असमान मतलब क्या होता है कि इन दोनों के साथ में ये दोनों नहीं होने चाहिए, इन दोनों के साथ में ये दोनों नहीं होने चाहिए, इसके साथ में ये नहीं होना चाहिए। अब इसके साथ में ए भी जोड़ सकते हैं, ऊ भी जोड़ सकते हैं, री भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ई के साथ में ई नहीं जोड़ सकते, क्योंकि समान स्वरों का मेल तो किस संधि में होता है, केवल दीर्घ स्वर संधि में होता है। ध्यान रखना, एक नोट डाल के और लिख लो, मैंने नहीं बताया तो आप लोगों को क्या डालना है कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन सी, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। तो बताइए किस संधि में समान स्वरों का मेल होता है, समान स्वरों का मेल होता है। ध्यान रखना, समान स्वरों का मेल होता है। ऐसा एक ही संधि है स्वर संधि की, जो कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि। और बाकी 4 संधियां बच गई ना, गुण, वृद्धि, यन और अयादि, और बाकी सभी में असमान स्वरों का मेल होता है। तो मैं यही बताने की यहां कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि ऊ री के साथ में असमान स्वर जोड़ दे। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, ई के साथ में ई नहीं जोड़ सकते, वो तो हम लोग दीर्घ स्वर संधि में जोड़ सकते हैं। ऊ के साथ में ऊ नहीं जोड़ेंगे, वो तो दीर्घ स्वर संधि के साथ में, री के साथ में री नहीं जोड़ सकते, वो तो दीर्घ स्वर संधि में जोड़ सकते हैं। यह हमें ध्यान में रखना होगा। तो पहला नियम की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहला नियम क्या है, मैंने अभी बताया, ई लघु हो या दीर्घ हो, इसके साथ में यदि मैं असमान स्वर जोड़ देता हूं तो बता सकते हैं मुझे क्या प्राप्त होगा। एक बात बताइए, यहां मैंने कोई स्वर लिखा है क्या,
ए आ उ री कोई लिखा है? नहीं लिखा। इसका मतलब मैंने अभी अभी बताया था, क्या बताया था कि ई से तो ये, ऊ से वह, री सी से रे बनता है, यही बताया था ना आप लोगों को। तो एक बात हमें पता चल गई कि यहां कोई भी स्वर नहीं है, मतलब ई से मुझे पता है कि स्वर रहित यह बनता है। बोलो बनता है नहीं बनता? यस या नो? अब आप लोग मुझे बताइए, यदि ये स्वर रहित कै है, इस हलंत को मुझे हटाना है तो स्वर जोड़ूंगा, स्वर ए जोड़ दूंगा तो कै होगा या नहीं होगा? आ जोड़ दूंगा तो, ई जोड़ दूंगा तो, अरे याद आ गई होगी बचपन की थोड़ा बहुत तो यार, याद नहीं आई क्या बेटा? आगे ना कू कू के कई को कौ कर सकते हैं ना आप लोग, वही बात है। अब ये बन गया हलंत वाला है। अब ये के साथ में यानी ये पता हमें चल गया ई से क्या प्राप्त होता है, ये हलंत को हटाना है तो स्वर जोड़ना है। तो ई लघु हो या दीर्घ हो, इसके साथ में यदि मैं ए जोड़ दूंगा तो ये कंप्लीट। यदि मैं इन दोनों के साथ में कोई सा भी हो आ जोड़ दूंगा तो या, क्या मैं इन दोनों के साथ में ई जोड़ सकता हूं? नहीं गुरुजी, समान नहीं जोड़ना, मुझे असमान जोड़ना है। यहां पे समान तो केवल दीर्घ स्वर संधि में जुड़ता है। वेरी गुड, तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। तो यहां हम लोग क्या जोड़ेंगे? ऊ जोड़ देंगे तो यू प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग दीर्घ ऊ जोड़ देंगे तो दीर्घ यू प्राप्त हो जाएगा। बोलो होगा या नहीं होगा? ऐसे ही ई या दीर्घ ई के साथ में यदि मैं ए जोड़ दूं तो क्या प्राप्त होगा? ए प्राप्त होगा। यदि मैं आई जोड़ दूं तो क्या प्राप्त होगा? आई प्राप्त होगा। यदि मैं इनके साथ में ओ जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? यो। और औ जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? यो। बोलो होगा या नहीं होगा? यस या नो? हो जाएगा ना? तो यहां तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि ये रूल समझ में आ गया तो आप आराम से इस रूल्स के सभी उदाहरण आराम से आप लोग संधि विच्छेद कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो बताइए, आपके सामने आ गया मान लो अभ्यास आ गया, ठीक है। अब देखो, यह से पहले आधा अक्षर आ गया और यदि यह से पहले आधा अक्षर आ जाता है तो लगभग लगभग यन संधि का वह शब्द माना जाता है ना। अब मुझे एक बात बताइए, यहां यह है ना, इसका मतलब मुझे एक बात पता है, ई से बनता है यह, ऊ से बनता है वह, बोलो पता है नहीं पता? और री से बनता है रे। यस या नो? हलंत वाले ये ध्यान रखना है। इसका मतलब यहां क्या है? ये। इसका मतलब मुझे एक बात पता चल गई, मुझे या बनाना है। या किससे बनता है बेटा? ई। अब ई के साथ में यह है आधा, तो यहां क्या जुड़ा है? आ को जोड़ दिया तो क्या बन गया? या बन गया। बोलो यही नियम है या नहीं है? देख लो, ई के साथ में आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ये नियम भी याद नहीं रखना है। यदि आप लोगों को ये याद है, ई से ये, ऊ से वह और री से रह बनता है, तो नियम भी भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखो, ई आ गया, ये आ गया तो ई आ गया, वह आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, री से आ जाएगा तो रे आ जाएगा, ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। अब यहां देखो, अब यहां पे हमें याद नहीं करना है। यहां देखो क्या जुड़ा हुआ है? आ, तो आ जुड़ गया। जैसे कि मान लो मैं ये लिख दूं न्यून, आधा अक्षर आ गया ऐसे पहले, तो यह बनाना, यह किससे बनता है? ई। कोई बात नहीं है, आगे क्या जुड़ा है? दीर्घ ऊ, तो तब बना यू। नियम भी याद मत रखो, पर ये तो याद रख लो यार, ई से यह, ऊ से वह, री से रे, बन गया। अब देखो, पहले वाला जो स्वर है वो आधे वाले अक्षर में जोड़ देते हैं। पहले वाला स्वर आधा अक्षर कौन सा है? आधा भय। आधे भय में आपको पता, आधे भय में मैं ई जोड़ूंगा तो क्या बनता है? भी। ए जोड़ देता हूं तो क्या बनता है? भय। तो मुझे तो ई जोड़ना है ना, तो आधे वाले अक्षर में जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? अभी। प्लस का प्लस, आ का आ लिख दो। प्लस को हिंदी में प्लस नहीं बोल, धन बोलते हैं यहाँ पे। तो आ का आ गया, आगे क्या बचा? से को से लिख दो, बस संधि विच्छेद हो गया, इजी। यहां देखो, ये समझ में आ गया। तो पहले वाले स्वर को आधे वाले अक्षर में जो, और दूसरे वाले को जो का त्यों लिखते हैं हम लोग। तो पहले वाले स्वर को आधे वाले में जोड़ दो, आधा क्या है? ने। ने में ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? नी। और हो गया। और ऊ का ऊ, आगे क्या बचा? ने। ये लो, बोलो बना या नहीं बना? चलो देखो एक बार, जैसे आ गया अध्यापक, क्या बन रहा है भाई? ये आ गया। ये किससे बनता है? ई से। और ई में क्या जुड़ा हुआ यहां पे? आ, तो क्या बन गया? या। पहला वाला स्वर किस में जोड़ते हैं? आधे वाले अक्षर में। आधा क्या है? ध। तो ध में ई जोड़ेंगे तो धी हो जाएगा, तो अधि। दूसरे वाला जो का त्यों लिख देते हैं, आगे क्या बचा? पक।
इजी है बेटा, थोड़ा सा ध्यान दो। देखो और भी देखो उदाहरण, जैसे आ गया व्यास। देखो अब यहां क्या है, ये ई क्या जुड़ा हुआ है, आ, तो क्या बन गया, या। बोलो बना या नहीं बना, बना या नहीं बना, बन गया। तो पहले वाले स्वर को आधे वाले अक्षर में जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, वी, आ का आ और शे का से। अब पता तुम्हें दिक्कत कहाँ है कि गुरुजी वहां तो छोटा भी ई था और बड़ा भी ई था, अब बड़ा ई कहाँ लगाएंगे, छोटा ई कहाँ लगाएंगे। तो बेटा उसके लिए आप लोगों को नोट डाल के एक चीज लिखना होगा। देखो नंबर 1, स्त्री सूचक जब शब्द जितने भी होंगे ना, ये ध्यान रखने कल काम आएगा, ये कहाँ काम, ये कल काम आएगा, ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, ये कल काम आएगा। जैसे आ गया स्त्री सूचक शब्द, जितने भी स्त्री सूचक शब्द जानते हो ना, भारत में जितने भी स्त्री सूचक शब्द होते हैं, जैसे कि मान लो देवी, अब मेरे सामने एक देवी खड़ी है तो देवी स्त्री सूचक है। जैसे मैंने लिखा स्त्री, बोलो स्त्री स्त्री सूचक है। जैसे मैंने लिखा भू, स्त्री सूचक है। जैसे मैंने लिखा बहु, स्त्री सूचक है। जैसे मैंने लिखा वधु, स्त्री सूचक है। तो स्त्री सूचक शब्दों में हमेशा अंतिम वर्ण क्या होता है, दीर्घ ई और दीर्घ उ होता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और एक बात और ध्यान रखना है, नंबर 2, जितने भी उपसर्ग हैं आपके पास, कितने भी हो एक्स वाई जेड, उसका जो अंतिम वर्ण होता है वह हमेशा क्या, लघु उ और लघु ई होता है। जैसे कि देखो एक बार, प्रति, अंतिम वर्ण देखना है, प्रति, सु, नी, ठीक है। और भी मैं बात करूं, जैसे अधि, अभी, परी, इस प्रकार से। तो यहां हमें कोई कंफ्यूज नहीं आएगा कि सर जी छोटी ई का यानी लघु ई का प्रयोग करूं या दीर्घ ई का मैं प्रयोग करूं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को दे देता हूं, आप लोग मुझे इनका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। जैसे न्याय, जैसे व्यास, जैसे स्त्रीउचित, ठीक है। जैसे अभ्यास या अध्ययन, अभ्यास, ठीक है। नारी उचित। यदि आप लोगों ने इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में सही दे देते हो तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, आप लोगों को यन स्वर संधि में जो पहला नियम है ना ये का, वो आप लोगों को कोई भी रोक नहीं सकता। यहां से जो भी सवाल आएगा वो आप लोग सही करोगे। तो प्यारे बच्चों अभी के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं आप लोगों को यन संधि में पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।